अगर आपके पास 5 मिनट का समय है तो आज उन बातों को जान लेंगे जिसके कारण आपको सफलता नहीं मिला, और फिर दिल लगाकर प्रयत्न करेंगे तो आपका सरकारी नौकरी का तमन्ना अवश्य पूरा होगा। बात एकदम सच है। अगर सरकारी नौकरी आपका तमन्ना है तो जान लीजिए आप उसे अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कोई आपको हरक्यूलियन टास्क नहीं करना होगा, न कि जैसे बोला जाता है 10 से 12 घंटे की अथक प्रयास। आप में से बहुत ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने बलबूते पूरा प्रयास किया मगर सफल नहीं हो पाए। कई साल बीत गए इस प्रयास के चक्कर में। अब तो लगने लगा है सरकारी नौकरी शायद आपके नसीब में नहीं है। अगर यह सोच, या दूसरे शब्दों में कहूं, आप में यह विश्वास पनपने लगा है कि सरकारी नौकरी एक टेढ़ी खीर है, तो मैं एक वाक्य में जवाब दूंगा, आपका यह सोच, आपका यह विश्वास सब गलत है। अगर एक वाक्य में आप मुझसे जानना चाहेंगे कि आप क्यों नहीं सरकारी नौकरी पाने में सफल हो पाए, तो मेरा जवाब होगा, आप अपने तरीके से, आपका स्ट्रेंथ और आपकी कमजोरी, इसे मद्देनजर रखकर आपने कोशिश नहीं किया। बस यही कारण है आप सफल नहीं हो पाए। आप मुझे सैकड़ों तर्क दे सकते हैं कि आपके जानने वाले फलाना फलाना, आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव, जिन्होंने आप ही की तरह तैयारी किया था और सरकारी नौकरी पा गए, मगर उनकी तरह आपने भी जब कोशिश किया, आपका कुछ नहीं हो पाया। मगर मैंने आपको अभी क्या बताया, कोई भी बस यह सोच ले और अपने सोच में एक खास बदलाव ला ले तो 90 दिन के बाद अपनी किस्मत को खुद लिख सकता है। आपने घंटों घंटों यूट्यूब पर सबसे कामयाब टीचरों का लेक्चर देखा होगा, हर दिन देखा होगा आपने, जो सीरियस बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूं, पूरा टाइम टेबल बनाकर देखा होगा, मगर सफल नहीं हो पाए। आपने में से बहुतों ने कोर्स खरीदा होगा। चलिए दूसरों को तो छोड़िए, मैं अपने बारे ही बोलता हूं कि मेरा ही कोर्स आपने खरीदा होगा, मगर कुछ नहीं हुआ। सवाल है क्यों? अगर YouTube के वीडियो से या कोर्स खरीदने से किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है तो जान लेना किसी को भी मूर्ख 1 या 2 बार बनाया जा सकता है, हर बार नहीं। इसका मतलब यह है कि ना YouTube के वीडियो गलत है, कोर्स किसी का ज्यादा प्रभावशाली, किसी का कम प्रभावशाली हो सकता है, लेकिन प्रभावहीन कभी नहीं होगा। तो भी आपने देखा कि मुद्दा तो वहीं खड़ा है कि आप सब कुछ जतन से किए मगर आपको कोई फायदा नहीं हुआ। और मैंने क्या स्टेटमेंट दिया, मेरी सुनो, सरकारी नौकरी आपको अवश्य मिलेगा, जबकि आपका अनुभव और आपका कोशिश मेरे इस कथन को किसी तरह सत्यापित नहीं कर रहा होगा। आपके मेरे इस बात पर अविश्वास भी होगा और शक भी होगा। मेरे मकसद पर शक हो सकता है। लग रहा है कि व्यूअरशिप के लिए शायद मैं ये सब बोल रहा हूं। हां, आपको प्रमाण चाहिए, क्योंकि प्रमाण ही आपको फिर से कोशिश करने के लिए, आपको उत्साहित कर पाएगा, आपको उत्तेजित कर पाएगा, फिर से एक बार कोशिश करने के लिए आप में ललक पैदा करेगा। यह मेरा विश्वास है। और इसी के लिए जो प्रमाण मैं आज तक नहीं दिया, सच पूछो तो मुझे जरूरी भी नहीं लगा कि यह प्रमाण दिया जाए, उसे आज मैं दे रहा हूं। 1975 से जब मैं खुद मैट्रिक दे रहा था, आप में से तो कोई पैदा भी नहीं हुआ होंगे उस वक्त, 50 साल से पढ़ाते पढ़ाते इतना तो मैं आज दावे के साथ बोल सकता हूं, पढ़ाई के माध्यम से कोई भी अपने सपने को पूरा कर सकता है, मगर कुछ बातों को उसे दिल से, दिमाग से समझना होगा। यह जरूरी है। और जो मैं बातें बोलना चाह रहा हूं वो दरअसल बोले नहीं जाते। ध्यान देंगे मैंने क्या बोला, जो मैं बोल रहा हूं वो शिक्षक बोले नहीं जाते, मतलब शिक्षक नहीं बोलते हैं, या कोई शिक्षक बोलने का उतना साहस भी नहीं करता है।
इस कारण, क्या कारण है शिक्षक बोलने का साहस नहीं करता? क्योंकि इस कारण को बताने से छात्र को जितना मेहनत करना पड़ता है, उतना ही मेहनत या उससे कहीं ज्यादा मेहनत शिक्षक को करना पड़ता है। मैं इस बात को खुलकर बोलना चाहता हूं। जो भी शिक्षक इतराते हैं कि उनके पुत्र कितने सफल हुए, उनके पुत्री कितने सफल हुए, इस बात को दर्शाते हैं, जो मेरे एज तक पहुंचे हैं, उनके लिए बोल रहा हूं। तो उसका बस एक ही कारण है, वो बच्चे उनके बच्चे थे और किसी और के नहीं थे। आप जरा जरा समझिए, आप जब रेडीमेड शर्ट खरीदने जाते हैं तो उसका एक साइज होता है। अगर आप पिताजी के साइज के शर्ट को खुद पहनेंगे तो सोच लें आप कैसे दिखेंगे। आप अपने पैर के जूते जब खरीदने जाते हैं तो आप अपने पैर के साइज के अनुसार जूते के साइज को तय करते हैं। यही सच्चाई है, जिसे मुझे नहीं लगता कि किसी को मानने में आपत्ति होगा। या मान लीजिए आप किसी सीढ़ी के पहले पायदान पर खड़े हैं और आपका साथी उसी सीढ़ी के पायदान पर पहुंचना चाहता है, तो आप ही बताएं कि क्या करना होगा। क्या आपको नहीं लगता जितने देर में आपका फ्रेंड छत पर पहुंचेगा, उतने देर में आपको पहले पायदान से छत तक तेजी से पहुंचना होगा, क्योंकि आप अपने फ्रेंड से 7 पायदान नीचे खड़े हैं। यह बात सुनने में जितना आसान लगता है, हकीकत में बदलने के लिए उतना ही असंभव है, क्योंकि इसमें बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे शर्त हैं, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, किसी और का कंट्रोल होता है, जैसे आपके शिक्षक हैं या आपके मार्गदर्शक। तो चलिए उन प्रमाण को रखते हुए हम बातों को आगे बढ़ाते हैं। बातों को आगे बढ़ाने में पहले मैं कुछ चीजों को दिखाना आपको चाहूंगा। जैसे देखिए, ये एक स्टूडेंट का है और ये कॉपी का स्क्रीनशॉट नहीं लिया हुआ है, नोटबुक का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। उस बच्चे ने व्हाट्सएप पर अपने सवाल को देखा, उस सवाल को देखा गया, जिसमें गलत था आगे क्यों नहीं बढ़ा पूछा गया, जो सही था सही था, जो किसी और मेथड में लगेगा उसे बताया गया। तो ये जो हुआ, एक बच्चे ने 5 सवाल किया, उसकी कॉपी देखी गई। यहीं पे बात मैं अब रोक दूंगा, क्योंकि आप कोचिंग क्लास में जाते हैं, आप YouTube पे पढ़ते हैं, आप कोई कोर्स खरीदते हैं, ये चीज नहीं होता है, आपकी कॉपी देखी नहीं जाती है। अब यहां से आपको बातों को समझना होगा। जैसे मैं इस बात को इस तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि समझ लीजिए, ये जो कप देख रहे हैं ना सामने, कप जो है सरकारी नौकरी है, और 3 जन को हम सोच रहे हैं, और 3 जन देखिए 3 अलग अलग स्थिति में खड़े हैं। ए की पोजीशन आप देख रहे हैं, बी का पोजीशन देख रहे हैं, सी का पोजीशन देख रहे हैं, और इन तीनों चीजों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ए मतलब पहले पायदान पे बच्चा खड़ा है, जो ए खड़ा है उस सीढ़ी का, और सरकारी नौकरी कितनी दूर पर है। उसे अगर लगता है कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, बहुत अच्छे टीचर के पास चला जाऊंगा, बहुत अच्छी कोचिंग चला जाऊंगा, सब गलत है, नहीं हो सकता है। मैं भरपूर पढ़ूंगा, भरपूर कोशिश करूंगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। वो ए पोजीशन पर है और बी पोजीशन पे जो है उससे 3 साल का फर्क है। एक सीढ़ी को मैं 2 साल ले लेता हूं तो 6 साल का फर्क है। बहुत ज्यादा पढ़ लूंगा, ये सारी बातें बेकार की है कि आप अगर ए सिचुएशन में खड़े हैं, आप किसी की उंगली नहीं पकड़ के आप बोलेंगे कि मैं चल जाऊंगा। आप बोलेंगे मैं तो बोल ही रहा हूं ना, मैं कोचिंग कर लूंगा। 30 की भीड़ में आपका पैर, आपका उंगली कौन पकड़ेगा? इस सवाल को खुद से तो पूछ लीजिए। 5000 की भीड़ में YouTube में आपकी कमेंट्स कौन सुनेगा, या वो कमेंट्स में आपको पढ़ा देगा? आपने 700 रुपए का कोर्स लिया है,
क्या टीचर 3 महीने के लिए आपके 700 रुपए के लिए बैठा हुआ है कि ऐसे 2000 को बेचकर वो अपने जो कोर्स बनाने की जो है पैसे उसको वसूल रहा है? तो वो कोर्स बी वाले को पोजीशन में जो है उसको थोड़ा हेल्प कर सकता है, सी वाले को संपूर्ण कर सकता है। मतलब जो सी के लिए सत्य है, बी के लिए अर्ध सत्य है और ए के लिए असत्य है। इन तीनों को समझना होगा और तीनों से ही रास्ता निकलेगा। तो आप कहां खड़े हैं, वो सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है इससे ज्यादा कि आप कहां जाना चाहते हैं। इसे अगर ध्यान से समझेंगे तभी आप समझेंगे। अब जो क्लास की बातें मैंने किया, ये देखिए ये गलती करता है। ये गलती अगर खुद से किया होता तो समझ में ही नहीं आता। या तो किताब में उत्तर है उसे वो उतार लेता, जैसे आप बोर्ड से उतार लेते आधा समझे अधकचा, लेकिन कोई इसको तरीके से समझा देता है। जब ये पूरा राइट मिलता है कितना खुशी होता है, खुद का किया हुआ है, उससे जो अपना इमोशन जुड़ा हुआ रहता है, एक सुकून मिलता है, पढ़ने की इच्छा होती है। तो ये सारी स्थितियां इनके साथ जुड़ी हुई है और यही तो आपको चाहिए। ये छोटा सा था, यहां पर इसने फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं किया, कितना भटक गया, बाद में सही कर लिया। तो ये चीज एक बार कोई से बता देता है तो जल्दी भूलता नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे क्रियाकलाप हैं। बेचारे ने कितना मेहनत किया, आके यहां पे आंसर फंस गया। तो ये जो था ये कौन सही करेगा? कोई तो बताएगा कि तुम कहां से गलत ट्रैक पर चले गए। तो जिनकी बेसिक गलत है वो सोचते हैं कि मैं बेसिक कर लूंगा। अरे अ क ख ग से सीख लेने से बेसिक सीखने का मतलब है आप आ क ख ग ये आपने गणित का सीखा। अ क ख पढ़ने से आप पेपर पढ़ सकते हैं, कोई निबंध नहीं लिख सकते। गणित का भी है, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो जो जीरो लेवल से बोलते हैं, बोलने वाले को भी पता नहीं है और जो चाहते हैं उन्हें भी पता नहीं। उन्हें लगता है बस इसको कर लोगे तो बस हम तो पहाड़ तो चढ़ ही गए, अब तो खाली झंडा फहराना है। ऐसा नहीं है। इस सत्य को समझाने की, समझने की बहुत ही जरूरी है। अब देखो जो बच्चा इसको उसको पता चलता है यहां पे उसने गलती क्या किया और वो गलती को उसको दिखाया गया, दिखाने के बाद वो सुधार लेता है, उसने अपना जवाब निकाल दिया। पता है ना इस जवाब में उस बच्चे की खुशी कितनी खुशी जुड़ी हुई है। उसने खुद बनाया है और वही चीज उसके दिमाग में उसको एक मोरल बूस्ट देता है, तुमसे होगा। जो इसने नहीं किया, 3 साल तक पड़े रहे, उनके साथ यही शब्द रहा, तुमसे नहीं होगा। और इसके लिए कुछ और बातों को मैं बोलता हूं। एक होता है प्राइवेट क्लास। अगर आपको मैंने जैसे बोला, आप अगर इस पोजीशन ए पोजीशन पे, यहां तक कि बी पोजीशन में भी है, पहला प्राइवेट क्लास से शुरू कीजिए, जहां पर टीचर आप या 2 स्टूडेंट को लेकर या 3 स्टूडेंट को लेकर पढ़ाता है। दूसरा, उसमें इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि ये 7 साल को कैसे 2 महीने 3 महीने में निपटा जाता है, कौन सा पार्ट उसका जरूरी है, कौन सा पार्ट जरूरी नहीं है। अगर नहीं है तो भी ये प्राइवेट क्लास कभी आपको लेके नहीं जा सकेगा, क्योंकि आपको तो 7 साल 8 साल, कुछ नहीं तो 5 साल 4 साल, इसे आपको 2 महीने में कवर करना है। और उसके साथ साथ अगर आपको कोई 10 घंटा कटने के लिए बोलेगा तो आप तैयार नहीं होंगे, आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये आपका स्वभाव नहीं था। स्वभाव के बाहर कुछ चीजें कुछ दिनों तक किया जा सकता है, बराबर के लिए नहीं किया जा सकता है। और जिस कोचिंग क्लास में जाते हैं वहां तो 30 से 200 लड़के हैं। आप नाम देख के गए थे ना, लेकिन आप कहां हैं ये नहीं देख के गए थे, आपको समझाया गया था। इस फोटो को देखिए, बार बार सोचिए आप कहां हैं। अगर आप इसमें सबसे पीछे हैं, ये रेगुलर क्लास कोचिंग क्लास कोई काम का नहीं है। नहीं हो तो फिर वक्त बिता बिता के, पैसे बिता के देख लीजिए, ठीक है ना। क्यों आपको प्राइवेट क्लास चाहिए, इसकी तलाश कीजिए।
जो आपके हर छोटे गलती को आपके सामने बैठ कर समझाएगा, काटेगा, आप खुद से कोशिश करेंगे, ये कोशिश बड़ी जल्दी परवान जाएगा। अब ये जरूरी नहीं कि आज के जमाने में इस तरह की कोशिश को आप क्या करने के लिए आपको किसी के घर जाना है या किसी के घर से आना है। ये तो ऑनलाइन भी होता है, जैसे मैं करता हूं। एक और प्रॉब्लम है, सवाल पढ़कर समझ में नहीं आता कि करना क्या है। मतलब कैलकुलेशन मोटा मोटी थोड़ा बहुत कर लेता हूं, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब सवाल आता है तो समझ में नहीं आता इसका क्या करें, कौन सी मेथड लगाएं, कैसे करें। तो देखो, इसके लिए एक विशेष टूल की जरूरत होती है। मैंने बोला ना, इन सारे चीजों को, इसके लिए किसी आप कोचिंग क्लास या किसी में जाएंगे और उतनी नहीं तैयारी है तो 3 साल लगेगा। मैं तो बोला हूं 30 दिन में, 90 दिन में हो सकता है। अगर 90 दिन में हो सकता है तो किसी विशेष टूल की जरूरत है। और सबसे दूसरी बात, प्राइवेट क्लास की जरूरत है। अब आप समझते ही होंगे कि प्राइवेट क्लास कभी फ्री नहीं हो सकता, ठीक है ना। आपको फ्री में भजिया खाने को मिल जाएगा, कोई सोने के मुकुट आपको फ्री में पढ़ा देगा तो सबसे पहले भाग जाना वहां से उठ के, क्या है कि ये चीज होता नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बस इतना ही है कि आप जिस तकदीर को अपना बनाना चाहते हैं, उस तकदीर के साथ कुछ शर्त, कुछ चीजें जुड़ी हुई है, उसे अगर कर लेते हैं आपको कोई समस्या नहीं है। नहीं तो चीजें जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा और कभी आप पहुंच नहीं पाएंगे। मैं निराशा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तविकता की बात कर रहा हूं। क्योंकि ठीक, आपको अगर छत पे चढ़ना है तो सीढ़ी के पायदानों पे आपको पैर रखना ही होगा। तो देखिए, मेरा एक स्पेशल फ्री प्राइवेट क्लास 3 दिन का है। क्यों रखा है मैंने? एकदम नहीं है, मैं कितनी भी वीडियो बना दूं वो जगह पे नहीं आ सकते। तो सबसे पहले है कि जब कोई मुझे बताता है कि सर मैं फ्री प्राइवेट क्लास में जाऊंगा, तो मैं पहले ये जानना चाहता हूं मैं आपको पढ़ाने लायक हूं या नहीं। आप मेरे से पढ़ने लायक हैं या नहीं, वो नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक है कि आपकी सोच है, आपकी सोच इतना स्टबॉर्न है, आप इतना ज्यादा अपने सोचों में फिक्स है, आपको पहले ही से संदेह है कि होता नहीं है, या चलो ठीक है देख लेता हूं, कौन सी अभी अपने जेब की पैसे जा रही है। तो वैसे में मुझे भी पता चलता है कि मैं आपको पढ़ाने लायक नहीं हूं, क्योंकि आपके सोच को आपको बदलना है, मेरे को थोड़े बदलना है। आप अगर इतना फ्लेक्सिबल है कि हाँ मेरे को 2 दिन में सर के कहे हुए से चलूंगा, मेरे को रिजल्ट माने माने मिल जाएगा, तो मैं मानूंगा। क्योंकि मैं एक बात को कहना चाहता हूं कि पढ़ाया कैसे जाएगा, ये आपको इस क्लास में जानना है। दूसरा क्या है, खुद से जाने की कितना कारगर हुआ। अरे भूल जाओ यार, दुनिया इससे कारगर कितना हुआ है। उसी उसी इसमें तो आप लोग मारे गए। अच्छे अच्छे कोचिंग क्लास, फलाना ने फर्स्ट पोजीशन का दिखाया, दूसरे ने सेकंड थर्ड का दिखाया, आप मस्त हैं, हाँ यही जाना चाहिए। नहीं, नहीं, वो आपका नहीं है। अगर ये सच होता तो उसके 40 बच्चे था या 4000 बच्चे थे, तो उसमें से 3000 बच्चे का निकाल के दिखाता, ये 3000 बच्चे निकले हैं। अगर फर्स्ट हुआ है, कोई टॉपर हुआ है, टॉपर उस कोचिंग क्लास के चलते नहीं हुआ है, उस लड़के की खुद की मेहनत से हुआ है। ठीक है, तो ये क्यों? ये इसलिए है कि अगर आप किसी जैसे इस प्राइवेट क्लास में जानने के लिए आते हैं, तो मुझे है कि मैं आपको पढ़ाने लायक हूं कि नहीं। क्योंकि आपकी जो मानसिक स्थिति है उसको वेद कर मैं आपके पास चीजों को ला सकता हूं कि नहीं, ये काफी जरूरी है। और इसके लिए साथ ही साथ एक जानना है फी क्या होगा, फ्री क्या होगा। चूंकि फ्री की जगत है, यहां शायद ही कुछ फ्री होता है, फ्री नहीं है। ये क्लासेस कॉस्टली होता है, क्योंकि यहां पर एक चीज बना के 10,000 बच्चे को नहीं दिया जा सकता। हर किसी का कॉपी देखना है, हर किसी के प्रॉब्लम को देखना है, प्रॉब्लम का निवारण करना है। तो वो ना सोचे, ना कोशिश करे, ना आपको आपके शहर में आपके बाजू का बंदा भी तैयार होगा, बहुत ज्यादा प्रेम करता है तो 20 दिन के लिए पढ़ा देगा, 6 महीने के लिए तो नहीं करेगा कोई। तो इस ये समझना है।
और उस समय की वैल्यू कितना होगा वो भी समझना है। तो मुझे ए नहीं मिला, ठीक है ना, मुझे दिल्ली की टिकट ज्यादा कीमती है, इसके लिए थोड़े आप मैं बोलूंगा कि अब बॉम्बे की टिकट ले लो जो सस्ती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग यही इस तरह से सोचते हैं, और उन्हें भी मुबारक है मेरा। अब देखिए, ये जो वीकली ऑफर होता है, सप्ताह में 2-3 स्टूडेंट को करता हूं, उसमें से एक स्टूडेंट आता है जो एक बैच में जाता है। मेरा बैच एक ही जन का होता है, तो बहुत सारे बैच भी नहीं होते हैं, और वो अपने किस्मत को तराश लेता है। तो मैं खाली जानने की चक्कर में मैं खाली इतना ही बोलूंगा, दूसरे का चांस जो है नष्ट ना करें, मतलब मुझे आप संपर्क ना करें, क्योंकि ये वो है कि जो अपने किस्मत को सही में पलट देना चाहते हैं। और इसके लिए जो है मैं अपना क्या कहते हैं, व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, एक आवेदन के साथ, एक रिक्वेस्ट के साथ कि इस पे फोन ना करें। आप अपना नाम लिखें, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और इस वीडियो का नाम लिखें, तो मुझे समझ में आ जाए इस वीडियो देख के आपने किया हुआ है, तो मैं उसी हिसाब से बोल सकूं। क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, 1800 से ऊपर वीडियो हैं। तो अब क्या है कि मुझे पता ही नहीं चलता कि किस वीडियो को कब ने देखा। मेरे को बहुत जगह पे मेरा नंबर है, किस आशय में बोल रहा है। कोई तो लोग हाय करके छोड़ देते हैं, उन्हें तो लगता है ऐसा दुनिया का पहला व्यक्ति है जो आपने मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो अपने दिमाग को भी थोड़ा इस्तेमाल करें कि अगले को आपने जो लिखा है उसे समझ में आए। आशा करता हूं कि सारी चीज आपको समझ में आया होगा, और जो यहां तक पहुंचे हैं, सबसे पहले उनको धन्यवाद, उनके आकर्षण के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए। क्योंकि यहां तक जो पहुंचे होंगे, अगर इस वीडियो को 2000 बंदे ने देखा होगा, तो मैं बोल सकता हूं 50 या 60 बंदे ही यहां तक पहुंचेंगे। धैर्य नहीं है, हमें सब कुछ चाहिए, वक्त नहीं है। ये सोच ही बड़ा मुसीबत है। और ऐसा भी है कि इतना सारा वीडियो देखना होता है यार, कोई छूट ना जाए, तो इसके लिए सारे को हम छोड़ के चलते हैं 2x 3x 4x की स्पीड में। खाते नहीं है, निगलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया मुझे।